बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने शुरू किए थे एंटीबायोटिक्स के फैमिलीज़ के अंदर हम एक टॉपिक करवा चुके हैं जो कि था सल्फोनामाइड फैमिली के ऊपर, और दो फैमिली रह गए थे। एक था टेट्रासाइक्लिन, दूसरा था सेफालोस्पोरिन। तो आइए अब इन दो फैमिलीज़ को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट वन क्या है? टेट्रासाइक्लिन। ये क्या है? बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक का एक फैमिली है और इसके अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्सीसाइक्लिन, माइनोसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। ये क्या है? ये ड्रग्स इस टेट्रासाइक्लिन फैमिली के मेंबर्स हैं। नेक्स्ट वन क्या है? MOA, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, काम करने का तरीका। इन ड्रग्स को जब हम बॉडी के अंदर एंटर कर देते हैं तो ये बैक्टीरिया के साथ क्या करते हैं, उसके ग्रोथ को ये किस तरह इनहिबिट करवाते हैं। एट इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। ये ड्रग क्या करते हैं? बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को रोक देते हैं। तो सबसे पहले इस मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन को डायग्राम के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हमने ले लिया है एक बैक्टीरियम सेल। ये क्या है? एक बैक्टीरियम सेल है। और नॉर्मली इस बैक्टीरियम सेल के साइटोप्लाज्मिक एरिया में एक प्रोसेस परफॉर्म होता है जिसे कहा जाता है प्रोटीन सिंथेसिस। ये बैक्टीरिया क्या करती है? अपने लिए प्रोटीन वगैरह तैयार करती हैं। तो ये टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक जो हैं इस बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस वाला प्रोसेस रोक देते हैं। तो किस तरह? तो आप लोगों को प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस थोड़ा बहुत याद होगा। सबसे पहले इसके जेनेटिक मटेरियल से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको मैसेंजर RNA कहा जाता है। इस मैसेंजर RNA को मैंने यहाँ पे बाहर ड्रा किया हुआ है ताकि आप लोगों की समझ में पूरी तरह आ सके कि यहाँ पे ये प्रोसेस किस तरह परफॉर्म होता है। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है, इस धागानुमा स्ट्रक्चर को, मैसेंजर RNA, mRNA। ये क्या है? mRNA फॉर्म होती है और mRNA के साथ फिर क्या बाइंड हो जाता है? एक स्ट्रक्चर बाइंड हो जाता है जिसको कहा जाता है राइबोसोम। ये क्या है? राइबोसोम। और राइबोसोम के दो यूनिट्स होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट। तो ये रेड कलर वाला फॉर एग्जांपल ये क्या है? ये है लार्जर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट। और ये दूसरा स्मॉल क्या है? ये है स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट। तो इसी तरह राइबोसोम दो सब यूनिट से बना होता है, एक लार्जर सब यूनिट होता है, दूसरा स्मॉलर सब यूनिट। तो ये राइबोसोम जो होता है ये अटैच हो जाता है मैसेंजर RNA के साथ, और फिर ये राइबोसोम क्या करती हैं? ये एक दूसरे RNA को गाइड कर देती हैं और वो RNA एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को साइटोप्लाज्मिक एरिया से उठाती हैं और कोडान और एंटी कोडान के सीक्वेंस को मिला देती है और यहाँ पे अमीनो एसिड का एक चेन बन जाता है और वो चेन एवेंचुअली किस में कन्वर्ट होता है? प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चर क्या है? ये कहलाता है ट्रांसफर RNA, tRNA। इसको tRNA कहा जाता है। ये एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को लाती है। यहाँ पे ये रेड डॉट आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये क्या है? अमीनो एसिड। ये क्या करती है? स्पेसिफिक अमीनो एसिड को साइटोप्लाज्म से उठाती है और यहाँ पे फिर ये tRNA क्या करती है? यहाँ पे पहुँच जाती है और कोडान और एंटी कोडान के सीक्वेंस को मिला देती है और एक एक अमीनो एसिड को यहाँ पे छोड़ देती है। वो अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक हो जाते हैं और फिर प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं इवेंचुअली। तो इस स्मॉलर सब यूनिट को अगर हम क्या कर दें, बेसिकली इसके ऊपर ये टेट्रासाइक्लिन फैमिली वाले ड्रग जो हैं इसके ऊपर काम करते हैं और इस प्रोटीन के प्रोसेस को क्या करते हैं? रोक देते हैं। तो इस छोटे से सब यूनिट को हमने यहाँ पे अगेन क्या कर दिया है? एनलार्ज कर दिया है। तो इसके अंदर 3 साइट मौजूद होते हैं। एक होता है A साइड, ये पहला वाला ये रीजन। दूसरा होता है P साइड, ये दरमियान वाला। और तीसरा जो होता है E साइड। तो सबसे पहले ये ट्रांसफ़र RNA जो होती हैं ये A साइड पे आती है, फिर P साइड चली जाती है और लास्ट में E साइड की तरफ आती है और इसी तरह फिर ये बाहर की तरफ चली जाती हैं। तो ये टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स जो हैं ये यहाँ पे बाइंड हो जाते हैं, बैक्टीरिया के अंदर ये चले जाते हैं और इस राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट के A साइड पे ये क्या हो जाते हैं?
यहाँ पे ये बाइंड हो जाते हैं और यहाँ पे ये बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक टेट्रासाइक्लिन ड्रग है, टेट्रासाइक्लिन। तो यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन ड्रग जब बाइंड हो जाता है तो ट्रांसफ़र आरएनए क्या उसके लिए यहाँ पे कोई स्पेस अवेलेबल नहीं होता, तो ये यहाँ पर ये आ नहीं सकती और इसी तरह ये प्रोटीन के बनने का जो प्रोसेस होता है ये रोक दिया जाता है और इस सब यूनिट को कहा जाता है 30S सब यूनिट और इस ऊपर वाले लार्जर सब यूनिट को कहा जाता है 50S सब यूनिट। तो ये टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक ड्रग्स जो हैं ये मेनली 30S राइबोसोम का जो पोर्शन है स्मॉलर सब यूनिट उसके ए साइट पे बाइंड हो जाते हैं और इस प्रोटीन के प्रोसेस के बनने को ये क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। तो ये होता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये क्या करते हैं, इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन के बनने को रोक देते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, यूजेस। अब इनके यूजेस क्या हैं, आरटीआई इसको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि ब्रोंकाइटिस क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई। साइनोसाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनसिस क्या है, यहाँ पे सेक लाइक स्ट्रक्चर हैं हमारे इस फेस रीजन में ऊपर, यहाँ पे भी दो फ्रंटल साइनसिस और मैक्सिलरी साइनसिस, इनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। उनके खिलाफ भी हम क्या करते हैं, टेट्रासाइक्लिन ड्रग को इस्तेमाल कर सकते हैं। यूटीआई इन्फेक्शन के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि सिस्टाइटिस हो गया, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लैडर, यूरिथ्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरिथ्रा वगैरह। एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया। ईएनटी इन्फेक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ईएनटी क्या है, ईयर, नोज़ एंड थ्रोट इन्फेक्शन के लिए। फॉर स्किन और स्किन के इन्फेक्शन के लिए भी हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि एक्नी हो गया। एक्नी के लिए हम अक्सर ये डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, साइड इफ़ेक्ट। इन ड्रग के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। फर्स्ट वन क्या है, डिजीनेस, सर चक्कर, डिपनेस और बहरापन। ये क्या करते हैं, डिजीनेस भी काज करते हैं और डिपनेस, बहरापन भी, हमें कोई चीज़ सुनाई नहीं देता, ये डिपनेस भी काज करती हैं। जीआईटी को भी ये अपसेट करवाती है, मतलब नाजिया, वोमिटिंग वगैरह, डायरिया काज होती है इन ड्रग्स की वजह से। लीवर डैमेज भी होता है। टीथ डिस्कलरेशन, इसकी वजह से टीथ जो होते हैं उसका कलर भी चेंज हो जाता है, येलो पड़ जाते हैं इन टेट्रासाइक्लिन ड्रग के इस्तेमाल से। रीनल डैमेज, और इसके साथ साथ गुर्दे भी क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। नेक्स्ट वन फैमिली है सेफालोस्पोरिन। सेफालोस्पोरिन जो है ये बैक्टीरिसाइडल फैमिली है एक एंटीबायोटिक का। ये क्या है, बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक का एक फैमिली है। इसके मेंबर हैं सेफराडीन, सेपालेक्जीन, सेफेक्साइम, सेफ्ट्रियाक्सोन, सेफोटाक्साइम और इसके अलावा और भी मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग इसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट वन क्या है, MOA, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, स्टॉप सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। ये क्या करती हैं, बैक्टीरियल सेल का जो सेल वॉल होता है उसको ये क्या कर देती हैं, उसके बनने को ये रोक देती हैं। तो आइए अब इसको डायग्राम के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, एक बैक्टीरियम है और इस बैक्टीरियम के इस कवरिंग को यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उठा दिया और यहाँ पे इनलार्ज कर दिया। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले ये रेड कलर वाला कवरिंग नज़र आ रहा होगा, इसको कहा जाता है क्या, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक दूसरा कवरिंग मौजूद होता है जिसे सेल वॉल कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर क्या है, ये सेल वॉल है। तो ये सेल वॉल नॉर्मली यहाँ पे सबसे पहले बनता किस तरह है, तो इस मेम्ब्रेन के अंदर एक मॉलिक्यूल मौजूद होता है और यहाँ पे मैंने इसको कुछ इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया है और इसके इसी तरह दो हैंड भी मैंने क्या कर दिए हैं, बना दिए हैं। इस मॉलिक्यूल को कहा जाता है, इसको कहा जाता है CBP, सेफालोस्पोरिन बाइंडिंग प्रोटीन। यहाँ पे इस मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक प्रोटीन मौजूद होता है जिसको कहा जाता है सेफालोस्पोरिन बाइंडिंग प्रोटीन। ये सेफालोस्पोरिन बाइंडिंग प्रोटीन जो है ये क्या करता है, साइटोप्लाज्मिक एरिया में कुछ मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाते हैं और उनसे एक स्ट्रक्चर बनता है जो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया है।
इसके अंदर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर ये आप लोगों के लेवल से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक एरिया में कुछ मालिक्यूल आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और उनसे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। तो ये मालिक्यूल क्या करता है, इस फॉर एग्ज़ाम्पल ये मालिक्यूल है जो कि साइटोप्लाज्मिक एरिया में बन चुका है। तो ये सेफालोस्पोरिन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, इस मालिक्यूल को बाहर की तरफ इसी तरह लाता है और यहाँ पे ये मालिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको फिर क्या कहा जाता है, सेल वॉल। ये क्या करता है, इन मालिक्यूल को बाहर लाता है इसी तरह, और यहाँ पे ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ अरेंज हो जाते हैं। ये मालिक्यूल फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी हैं और यहाँ पे भी हैं, और इनके ये आखिरी चोंच जो हैं, ये नोज़ लाइक स्ट्रक्चर, एक दूसरे के साथ इसी तरह अटैच हो जाते हैं और इसी तरह एक स्ट्रक्चर बन जाता है। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है सेल वॉल, सेल वॉल। तो नॉर्मली ये प्रोसेस होता है और बैक्टीरिया अपना सेल वॉल इसी तरह बनाता है। ओल्ड सेल वॉल जो होता है वो आगे की तरफ डैमेज हो जाता है और न्यू सेल वॉल की फॉर्मेशन इसी तरह होती है। तो सेफालोस्पोरिन यहाँ पे क्या करते हैं और यहाँ पे कौन सा कारनामा कर देते हैं कि वो इस सेल वॉल के बनने को रोक देते हैं। तो सेफालोस्पोरिन ड्रग्स जो हैं ये मेनली ब्लॉक करवाते हैं इस एंजाइम प्रोटीन को। सेफालोस्पोरिन क्या करते हैं, ब्लॉक करवाते हैं, ब्लॉक, ये क्या करते हैं, इस एंजाइम को सेफालोस्पोरिन ड्रग ब्लॉक करवाते हैं। तो जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो ये आगे इन मालिक्यूल को ट्रांसपोर्ट नहीं करवाएगा, तो इसी तरह सेल वॉल नहीं बनेगा। तो जब सेल वॉल नहीं बनता तो ओस्मोसिस के ज़रिए क्या हो जाता है, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर पानी चला जाता है, H2O अंदर की तरफ चला जाता है। जब H2O अंदर की तरफ आएगा तो सेल वॉल तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेल बैक्टीरियल सेल अंदर से पूरा फूल जाएगा और एक ऐसा टाइम आएगा कि ये क्या हो जाएगा, पड़ जाएगा और ये बैक्टीरियल सेल क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, डायरेक्टली बैक्टीरियल सेल को किल कर देते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, ये बैक्टीरियल सेल को डायरेक्टली किल नहीं करवाते, इसके अंदर प्रोसेस रोक देते हैं और फिर ये अपना डिवीज़न नहीं कर सकता ये बैक्टीरिया। तो हमारे इम्यून सेल क्या करते हैं, फिर इन बैक्टीरिया को खाते हैं और इसको ख़त्म कर देते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, स्टॉप सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। ये क्या करती हैं, बैक्टीरियल सेल के सेल वॉल को रोक देती हैं, उसके फॉर्मेशन को बंद कर देती हैं। यूजेस, आरटीआई के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है, यूटीआई के लिए, एसटीडी के लिए, ईएनटी के लिए, टाइफाइड फीवर के लिए इनको आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है। यूज़ फॉर टीबी एज अ सेकंड लाइन ड्रग, और इनको एज अ सेकंड लाइन के तौर पे टीबी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। टीबी के लिए वैसे अपने ड्रग भी मौजूद हैं, लेकिन जब वो ड्रग्स फेल हो जाएं और टीबी को क्योर ना कर सके तो फिर इन ड्रग को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके अलावा मेनिंजाइटिस के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। मेनिंजाइटिस क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के इर्द गिर्द जो पर्दे होते हैं जिसको मेनिंजस कहा जाता है, उनके अंदर जब इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको मेनिंजाइटिस कहा जाता है। नेक्स्ट वन क्या है, साइड इफ़ेक्ट। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ये काज करती हैं, बाज़ औक़ात इनकी वजह से सीज़र भी काज होती हैं और जीआईटी को भी अपसेट करवाती हैं ये ड्रग्स, और ये नेप्रोटॉक्सिसिटी भी काज करवाती हैं। अच्छा, तो ये थे सेफालोस्पोरिन एंड टेट्रासाइक्लिन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे।